दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है क्योंकि बीजेपी ने 50 साल की रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। रेखा गुप्ता के नाम के सीएम पद पर ऐलान के साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। रेखा गुप्ता की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प है। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की, अलग अलग पदों पर रही और उस दौरान उन्होंने खासा सियासी अनुभव हासिल किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की और कुछ समय तक वकालत भी की। इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। वो पहले पार्षद रही हैं और दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से विधायक के रूप में जनता ने चुना, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को बड़े मार्जिन से हराया। हालांकि साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की। उनके परिवार की जड़ें हरियाणा के जुलाना में है, जहां उनके पूर्वज रहते हैं। उनके पिता जय भगवान बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। बैंक की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली में आकर बस गया। रेखा गुप्ता की नियुक्ति के कई राजनीतिक मायने हैं। एक तरफ तो बीजेपी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश दिया, तो दूसरी ओर दिल्ली के वैश्य समुदाय को साधने की भी कोशिश की गई है। दरअसल दिल्ली के पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से आते हैं और बीजेपी की इस रणनीति को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके गहरे जुड़ाव के कारण उन्हें संगठन का भी समर्थन हासिल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता अपनी नई जिम्मेदारियों को किस तरह निभाती हैं और दिल्ली के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाती हैं।